नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। आज का प्रश्न है, एक साधक ने प्रश्न किया है, प्रज्ञा क्या है, इसको विस्तार रूप से बताइए। प्रज्ञा शब्द का अर्थ होता है विशेष प्रकार से जानना, विविध प्रकार से जानना, अनेक विधियों से जानना, वस्तु के, संसार के वास्तविकता को शुद्ध रूप से जानना ही प्रज्ञा कहलाता है। भगवान बुद्ध ने अनेक बार कहा है, अनित्य दुख अनात्ता। संसार क्या है? अनित्य है, परिवर्तनशील है। मैं हूँ, मेरा शरीर क्या है? परिवर्तनशील है। छोटा बच्चा था, अभी बड़ा हो गया, फिर बुढ़ा होते जा रहा हूँ। और मासूम था, अभी युवा अवस्था में। शरीर पहले चेहरे का रंग अलग था, अभी शरीर अलग है, फिर बाद में अलग होगा, परिवर्तन हो रहा है। आपके सिर में पहले बाल नहीं थे छोटे में, फिर धीरे धीरे बाल आया, फिर बहुत ही काले घने बाल हुआ। अब उम्र बढ़ रहा है तो धीरे धीरे सफ़ेद हो रहा है। जिनका सफ़ेद हो चुका है वो काला हो झड़ रहा है। काला तो कहाँ होगा, कुछ रंग लगाएंगे तभी काला होगा। और जिनके शरीर छोटे छोटे थे, फिर तंदुरुस्त हुए, हट्टे कट्टे हुए, फिर धीरे 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 अभी कमज़ोर होते जा रहा है। सुंदर रूप था, फिर ये कुरूप होते जा रहा है, कुरूप से भी कुरूप होते जा रहा है। तो ये परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए कहते अनित्य है। आपका घर नहीं था, धीरे धीरे घर बना, और वो घर धीरे धीरे पुराना होते जा रहा है। उसमें रंग तो लगा रहे हैं, लेकिन जो मजबूती शुरुआत में होता है वो नहीं रह जाता है। तो ये परिवर्तन का समूह है संसार। हम लोग भी परिवर्तन का समूह है। जो बाहरी जो दिखाई दे रहा है ये सारे अनित्य है। और तो इसको शुद्ध रूप से जानना ही प्रज्ञा है। अब बुद्ध कहते हैं कि अनित्य के बाद दुख। दुख इसलिए है कि जो परिवर्तन होता है उससे हमें दुख होता है। दुख क्यों होता है? बहुत लोग ये तर्क भी देता है कि परिवर्तन होता है तो कभी कभी सुख भी मिलता है, दुख ही नहीं है, ऐसा कहते, तर्क देते हैं। लेकिन वो फिर सुख के बाद परिवर्तन होगा तो दुख ही आएगा। अंत तो दुख ही है। हमें जितने भी संसार में सारे वस्तु इकट्ठा किया है, ज्ञान इकट्ठा किया है, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। अंत में कुछ रहेगा नहीं। आप ही नहीं रहेंगे, आपका अस्तित्व तो नहीं रहेगा, तो क्या आपको मिलेगा? इसीलिए ये दुख होता है, परिवर्तन होने वाला वस्तु। अपना चेहरा सुंदर था, कुरूप हो गया, दुख होता है, अरे मेरा कितना बेकार चेहरा हो गया है। मैं कितना ताकतवर था, अभी कमज़ोर हो गया हूँ, कितना दुख होता है। फिर बुद्ध कहते हैं अनित्य दुख अनात्ता। तो ये संसार के सारे वस्तु परिवर्तनशील है और दुखमय है। फिर ये दुखमय और परिवर्तन रूपी वस्तुओं में मैं और मेरा 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 ये भाव नहीं होना चाहिए। ये मेरा चेहरा है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा धन है, ये भाव नहीं होना चाहिए। इसको अपने मन से, शुद्ध मन में अमल करेंगे, ये शुद्ध रूप से जानेंगे। सब लोगों को पता है कि संसार छोड़ के जाना है, संसार परिवर्तनशील है। दूर दूर गाँव में जाइए, वहाँ पे छोटे छोटे लोग भी जो कभी स्कूल गया भी नहीं है, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ा भी नहीं है, वो भी कहते हैं कि अरे वो व्यक्ति मर गया, इतना पैसा छोड़ गया, क्या लेके गया, इतना घमंड करता था, हम लोग भी इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग क्या लेके जाएंगे, सारा छोड़ के जाना पड़ेगा, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसे बात करता है गांव गांव के लोग भी, ये सब पता है। लेकिन इसको और बढ़ाना है, इसको और शुद्ध रूप से जानना है, यही प्रज्ञा है। प्रज्ञावान व्यक्ति इस बात को समझ करके संसार में जीवन यापन करता है और वह कभी दुख के भागी नहीं होता है। प्रज्ञा से जहाँ व्यक्ति हट जाता है वहाँ पाप की ओर बढ़ता है। और जहाँ प्रज्ञा रूपी प्रज्ञामय होकर के संसार में जीवन यापन करता है, देखता है, रहता है, खाता है, पीता है, विहार करता है, तो वह ज्ञान की ओर, निर्वाण की ओर, मोक्ष की ओर ही बढ़ता है।
भगवान बुद्ध ने कहा है सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प, ये दोनों प्रज्ञा के अंतर्गत आता है। दृष्टिकोण, ऐसा दृष्टिकोण बना के रखे जो सत्य की ओर हमेशा रहे। संसार की वस्तु की वास्तविकता को देखना, अपने शरीर क्या है, अनित्य है, परिवर्तनशील है। और ये बाहरी आँख हुआ, फिर भीतरी आँख क्या है, मन से भी जानना कि मेरा मन भी परिवर्तनशील है। अभी विचार कुछ आया, कभी कुछ आया, कभी भावुक हो गए, कभी खुशी हो गए, कभी प्रसन्न हो गए, कभी हंसने लगे, कभी रोने लगे। अनेक प्रकार के विचार, फीलिंग्स चलते रहते हैं। तो ये शरीर भी परिवर्तनशील है, मन भी परिवर्तनशील है। इसको अपने बाहरी रूप से, बाहरी दृष्टिकोण से, आंतरिक दृष्टिकोण से जानना ही प्रज्ञा है। तो ये सम्यक दृष्टि, तो ये सम्यक दृष्टि रखना यानी प्रज्ञा रूप से देखना। तो प्रज्ञावान व्यक्ति ही सम्यक दृष्टि में रहते हैं। अब सम्यक दृष्टि ना हो तो क्या होगा, ये मेरा शरीर सुंदर है, इसको और सुंदर बनाने के लिए मेहनत करूँगा। बुढ़ापे की ओर जा रहा है, शरीर पूरा जर्जर हो चुका है, कुरूप हो चुका है, लेकिन इसमें अनेक लेप लगा करके, अनेक औषधियाँ खा करके मन में यही आशा बनाए रखना, मैं जवान हूँ, मैं और जवान होते जा रहा हूँ। ऐसे अज्ञानता भरी बातें मन में रख करके जीवन यापन करना ही अप्रज्ञा है। ये प्रज्ञा नहीं है, ये मूढ़ता है। तो प्रज्ञावान व्यक्ति अपने शरीर में होने वाला परिवर्तन, संसार में होने वाला परिवर्तन, मन में होने वाला परिवर्तन को स्वीकारता है, देखता है, जांचता है। इसको पूरा खंगोल खोल खाल के अच्छी तरह से देखता है। कोई भी विषय हो तो उसको पूरा जानता है, शुद्ध रूप से जानता है। आधा अधूरा, किसी के बताए पर, किसी के देखे पर, और परंपरा से चलता हुआ आया हुआ नियम को बिना जांच पड़ताल के नहीं चलता है। प्रज्ञावान व्यक्ति पूरा खोल खाल के, खंगोल के उस विषय को जानता है। यही प्रज्ञा का रूप है। तो सम्यक दृष्टि, अंतर्मन से, बाहरी मन से जो भी बातें हैं उसको शुद्ध रूप से जानना। अब अपने ही मन में अनेक विचार चलता है, आपका ही बहुत सारे धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, उसको भी आपको शुद्ध रूप से जानना पड़ेगा कि ये मेरा धारणा है, मेरा मानना है, ये शुद्ध है कि नहीं है। ये भी अशुद्ध नहीं होना चाहिए। शुद्ध धारणा ही अशुद्ध है, आपको जांच पड़ताल करना पड़ेगा। तो वह काम प्रज्ञा ही करता है, और जांच पड़ताल पूर्ण काम करेंगे तभी आप प्रज्ञावान कहलाएंगे। और आता है सम्यक संकल्प। हम लोग दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, ये करेंगे। अभी आप जहाँ जहाँ बैठ के वीडियो देख रहे हैं, आपके मन में चल रहा होगा अभी यहाँ पे जाना है, ये खाना है, उधर जाना है, आज ये काम ख़त्म करना है, कल वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना। अनेक बात चलता रहता है ना, ये भी संकल्पित तो है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, हमको ये चाहिए, वो चाहिए। संकल्प ही है, मन में कुछ बातें चल रहा है, ये संकल्प ही ले रहे हैं। लेकिन सम्यक संकल्प भी होता है जो सर्वहित के लिए है, अपना निर्वाण के लिए है, अपने आप को शुद्ध धर्म की ओर ले जाने के लिए है, अपने आप को पाप पुण्य से हटा करके निर्वाण की ओर ले जाने वाले संकल्प ही सम्यक संकल्प कहलाता है। अब मैं ध्यान साधना करूँगा, मैं सबके प्रति दया की भाव रखूँगा, मैं मैत्रीपूर्ण होकर के विहार करूँगा, मेरे मन में जो भी विचार आता है उसको जांच पड़ताल करके ही अमल करूँगा, या लोगों को वह विचार कहूँगा। किसी ने कुछ कह दिया, उनकी बातों हुई जांच पड़ताल करके ही उनको उत्तर दूंगा। ऐसा होश जगा करके आगे जीवन यापन करना या संकल्प लेना ही ये सम्यक संकल्प होता है। तो अगर आप शुद्ध रूप से जांचते हुए जांच पड़ताल करते हुए, जानते हुए कोई संकल्प लेते हैं तो वह भी सम्यक संकल्प कहलाता है, वह प्रज्ञा के अंतर्गत आता है। तो प्रज्ञावान पुरुष को सम्यक दृष्टि रखना पड़ेगा और सम्यक संकल्प लेना पड़ेगा। सम्यक संकल्प क्या है? ये जांच पड़ताल करने वाला विषय है। ये बाहरी रूप से तो मैंने कह दिया, अंदर रूप से भी कह दिया। अब इसमें आप देखिए, जांचिए, परखिए, इसमें आप जाइए कि मैं जो दिन भर कर रहा हूँ वह सम्यक दृष्टिपूर्ण है या सम्यक संकल्पपूर्ण है या प्रज्ञापूर्ण है, मैं सब कुछ जानता हूँ कि नहीं।
इन बातों को पूरी तरह से पता होना चाहिए। तो प्रज्ञा का अर्थ होता है विशेष प्रकार से जानना, विविध प्रकार से जानना, अनेक विधियों से जानना, किसी विषय को खंगोल करके खोल खाल के शुद्ध रूप से जानना, शुद्ध रूप से किसी भी बातों को समझना ही प्रज्ञा है। जो भगवान बुद्ध ने कहा है, उनके धर्म, उनके बातें सभी प्रज्ञापूर्ण है। बुद्ध को आप प्रज्ञामय भी कह सकते हैं, प्रज्ञा भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके बातें, विचार सभी प्रज्ञापूर्ण है। जो किसी बातों को असत्य नहीं कहलाता है, वह शुद्ध रूप से धर्म ही कह रहा है, प्रज्ञापूर्ण नहीं कह रहा है। तो बुद्ध की अवस्था जो है प्रज्ञा की अवस्था है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो प्रश्न अवश्य पूछे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आप सबका जीवन अच्छा हो, धर्ममय हो, आप सब ऐसे ही धर्म में आगे बढ़ते रहे। सब्ब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। साधु साधु साधु।